तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, दिखते वक्त सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन क्या वो इंक्लूसिव है, क्या वो सस्टेनेबल है, ये भी सवाल है। These are the topics for the month of November. Few topics might sound static कि भाई एकदम ही टिपिकल टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया उसके बेसिस पे कोई टॉपिक पूछा जाना ये एक बात है, लेकिन बहुत बार ऐसे होते रहता है कि अलग अलग जगह कुछ ना कुछ होते रहता है और उसके रिगार्डिंग ओवरऑल एक विचार सामने आता है कि भाई इसके बारे में कुछ बात हो जानी चाहिए। ये चीज़ इसेंशियल है। ऐसी दो चीज़ें, पहले दो टॉपिक्स हैं। पहला है स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया। अगर आप ठीक से देखिए तो इंडिया का जो रैंक है रोड सेफ्टी में बहुत नीचे है अभी भी। इसीलिए रोड सेफ्टी ये बहुत ही इसेंशियल इशू बहुत सालों से है, लेकिन उस पर पूरी तरह से काम नहीं हुआ है। तो कौन कौन से उसके एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपके पास अच्छा खासा डेटा होना चाहिए। इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए हैं, कौन कौन सी इनिशिएटिव्स, ग्लोबल कंपैरिजन जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों ने क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का रोल उसमें क्या है, वी कैन टॉक अबाउट दिस। सो लॉट ऑफ स्टफ इज देयर, सो यू शुड, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। अगर अच्छे से प्रिपेयर करते तो आपको आराम से आ जाएगा। नाउ रिगार्डिंग दिस टॉपिक आपको रिपोर्ट भी पूछा जा सकता है, ओवरऑल रोड सेफ्टी स्टेटस इन इंडिया जो है। तो फिर आपको वही है कि डेटा जो है आपको काम आएगा, ओवरऑल क्या हो रहा है, कौन से कारण हैं, कहाँ हमारा रैंक है, ये सारा आपको उस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये जो पहला टॉपिक है ये एसे और रिपोर्ट दोनों एंगल से आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड है गिविंग अर्बन इंडिया अ बेटर लाइफ। नाउ दिस इज नॉट ओनली रिगार्डिंग द पोल्यूशन, बिकॉज क्योंकि अभी हमने देखा कि लास्ट ईयर बहुत ये सब मामला चल रहा था कि सबसे पॉपुलर जो 5 सिटीज़ है वो इंडिया में है। दिल्ली जो है वो बहुत ही वर्स्ट हालत में है। तो उन लोगों को एक बेटर, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली, इट्स अबाउट अदर सिटीज टू। एट द सेम टाइम इट इज नॉट जस्ट अबाउट एयर पोल्यूशन, इट्स अबाउट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रेशर आ रहा है, सैनिटेशन का इशू है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है ना, स्लम्स का इशू है। तो ओवरऑल हेल्थ वाइज और भी जो इश्यूज है, तो गिविंग अर्बन इंडिया बेटर लाइफ एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इशू है। इसको अच्छे से अगर डेटा के साथ प्रिपेयर करते हैं, राइट, तो हम लोगों का सिर्फ ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं होगा, बल्कि हमको अर्बन रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा पूछ लिया जाता है, सो वी आर रेडी विद द डेटा विच वी कैन पुट इन अदर एसेस टू। तो ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके, और ये सब टॉपिक प्रिपेयर करना मज़ा भी आता है, क्योंकि जब उसके रिगार्डिंग कुछ गूगल करते हैं, इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो अच्छा ऐसा है, तो यू फील गुड अबाउट इट। देन पीस बिल्डिंग थ्रू द यूनाइटेड नेशंस। अभी क्या है, ये इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट जो उस वक्त थोड़ा सा जोर शोर पे था, फिर और भी कुछ देश है जहाँ कुछ ना कंबोडिया का कुछ चल रहा था, फिर ये है। इन सारे कन्फ्लिक्ट्स को देखा जाए तो ये नोटिस में आया कि यूनाइटेड नेशंस एज ए एजेंसी वाज नॉट कैपेबल टू डील विद ऑल दिस कन्फ्लिक्ट्स टू मेंटेन पीस देयर, इवन इट क्लेम्स सो, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म्स करने की बात तो इंडिया बहुत दिनों से कर ही रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा है, खैर वो अलग बात है। लेकिन नई यूनाइटेड नेशंस वैसे काम कर पा रहा है जैसे वो कर पाना चाहिए था, तो उसके बारे में इस ऐसे में बात करनी है। शुड इलेक्शंस बी स्टेट फंडेड। हम सब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो बाहर आया सब कुछ, उस मतलब उस वक्त जस्ट उसकी शुरुआत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि भाई जो भी है बताओ। उस वक्त फिर एक डिबेट सामने आया कि भाई फिर स्टेट फंडिंग इलेक्शंस होना चाहिए क्या, स्टेट फंडेड इलेक्शंस होने चाहिए क्या, क्योंकि फिर ये सब झमेला ही नहीं रहता है कि भाई है ना किसने कितना क्या देना है। तो ये जो है आर्गुमेंट के लिए पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके लिखो। शुड इलेक्शंस बी स्टेट फंडेड और नॉट। इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने की सोची जा रही है, उसके लिए सेपरेट सेक्रेटरीट बनाया जा रहा है। हम लोगों का ऑलरेडी अप्रोच है ही, ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारे पास है और हम लोगों का ऑलरेडी उस पर काम है, लेकिन एक सब पूरा ओवरऑल हर देश का ऐसा होता है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसा बनाएं। तो इसके रिगार्डिंग ना आपको रिपोर्ट भी पूछा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा, लेकिन रिपोर्ट पूछे जाने की संभावना है। तो मुझे लगता है इसको रिपोर्ट के एंगल से देखना चाहिए
कि किस तरह से हम लोग, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से बना ही नहीं है, लेकिन हमने सोचा है ऐसे बनाना है, उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों हमने ऐसा सोचा और हमारा उसमें क्या विजन है, तो आप थोड़ा गूगल कर लेंगे तो आपको उसके बारे में मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रिपोर्ट के एंगल से प्रिपेयर करके रखिए। देन कम्स द सिक्स्थ टॉपिक, दैट इज कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब ये रिसेंटली कुछ फॉरेस्ट एक्ट जो है उसमें भी कुछ चेंज हुआ था, तो उसके बेसिस पे ये टॉपिक मैंने यहाँ दिया है। ओवरऑल भी भारत में मतलब वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट ये बहुत ही पसंदीदा टॉपिक्स है यूपीएससी के, और स्पेशली जब यहाँ कम्युनिटी राइट्स आ जाते हैं, मतलब लोगों के राइट्स आ जाते हैं, तो पेशा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है। अब उसमें कुछ रिसेंट टाइम में चेंज हुआ है, कुछ इश्यूज हमेशा से थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। रिसेंट टाइम में कुछ न्यूज़ या इंसिडेंट हुआ हो तो उसको कलेक्ट करना और फिर एक बढ़िया से ऐसे बनाकर लिखना। अब जैसे कि मैंने बोला कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में कुछ चेंज हुआ है, तो देयर आर चांसेस ऑफ आस्किंग रिपोर्ट अबाउट इट, उसके बारे में रिपोर्ट भी पूछा जा सकता है। तो उस दृष्टिकोण से भी इस टॉपिक को तैयार करना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है इसके बारे में तो रिपोर्ट ही पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल 2023 में लाया है। अभी वो ड्राफ्ट फॉर्म में ही है, अभी तक वो पास नहीं हुआ है ना, ड्राफ्ट फॉर्म में वो है। लेकिन क्यों और क्या उसमें है उसके बारे में एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट बना के रखी है। अभी तक ड्राफ्ट फॉर्म में, लेकिन वो क्या करने की कोशिश करने वाला है और क्यों उसकी ज़रूरत है ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए, है ना। अब वो एक्चुअली थोड़ा सा डिबेटेबल मुद्दा भी है ना, लेकिन आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ लीजिए और एटलीस्ट रिपोर्ट के लिए रेडी रहिए। नीचे के जो दो टॉपिक है वो अगेन थोड़ी स्टैटिक है, लेकिन बोलने के लिए स्टैटिक है। अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंडियन ओशन रीजन में हम लोगों का प्रेजेंस, हम लोगों को जो कुछ चैलेंजेस वहाँ फेस करने पड़ते हैं वो थैंक्स टू चाइना आर ऑलवेज देयर। फिर कभी मालदीव्स कुछ बोल देता है, फिर कभी और कुछ हो जाता है, श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस अप एंड डाउन होते रहते हैं। फिर एशियन कंट्रीज जो है वो चाइना के केस में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब चैलेंज उसको नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में हम लोगों का और हम लोगों का इतना बड़ा कोस्टल एरिया भी तो है ना, 7000 किलोमीटर का। फिर हम लोगों के वहाँ असेट्स है, फिर हम लोग वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, जहाँ हम लोगों ने एज अ बड़ा देश इनिशिएटिव लेके कुछ अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर वहाँ टेक्नोलॉजी का रोल है ना, तो अलग अलग एजेंसीज़ के कोऑर्डिनेशन का रोल है। तो ये सारी चीज़ें आप इंडियाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी पैराडिग्म में लिख सकते हैं। तो इसको एक अच्छे से प्रिपेयर करो, ये तो ऐसे के फॉर्म में ही आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद इंडिया जीडीपी ग्रोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब ये बहुत जनरल टॉपिक है, लेकिन जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, दिखते वक्त सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन क्या वो इंक्लूसिव है, क्या वो सस्टेनेबल है, ये भी सवाल है। क्या वो सही मायने में ग्रोथ है ना। रिच पुअर गैप के बारे में क्या, और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ है तो फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट ये चैलेंज है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह से स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जिस तरह से नया टैलेंट आ रहा है, तो वो किस तरह से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ओवरऑल ये सारी चीज़ें, उसमें एमएसएमई भी आएगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी आएगा, हर चीज़ आएगा। तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ के बारे में हम लोग कैसा देख रहे हैं और कौन कौन से चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ है, इस टॉपिक को जनरली अगर ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको अदरवाइज भी आपके पास ये टॉपिक प्रिपेयर करने के प्रोसेस में जिस तरीके का डेटा, इंफॉर्मेशन, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी, इट विल हेल्प यू इन अदर टॉपिक्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी, राइट। इसलिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो इस महीने में एक्चुअली मैंने ज़्यादा टॉपिक शेयर कर दिए हैं, इसमें से कुछ स्टैटिक है, बट प्रिपेयर दोज। आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू नॉट ओनली इन द स्पेसिफिक केसेस दैट आई हैव carved out here, but in other ACs too. Okay, so this was for the month of November. Do it as early as possible. I'll be bringing other topics, next topics for the month of December in the next video. Okay, thank you, all the best.